Assalamu alaikum everyone and welcome to Let's Learn English Online. Today we are going to discuss 10 best ways for extraordinary fluency in English. आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंग्लिश रवानी से बोलने के 10 कौन से बेहतरीन तरीके हैं. So let's get started. Before moving on, don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon below for more informative videos. Our first way is to stop being a student of English and start thinking in English. यानी खुद को इंग्लिश का स्टूडेंट समझना छोड़ दें और अपने आप को अंग्रेजी ज़बान का माहिर समझते हुए इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें. इसका सबसे अच्छा हल ये है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ का नाम अंग्रेज़ी में सोचना शुरू कर दें. उससे इंग्लिश की वोकैबुलरी आपकी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होगी. दूसरा तरीका ये है कि रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल को इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें. इस तरह जब बोलने की कोशिश करेंगे तो रुके बगैर अच्छी वोकैबुलरी और स्किल के साथ इंग्लिश बोल सकेंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Our second way is find out your weak spots. यानी अपनी अंग्रेजी ज़बान में कमज़ोरी को ढूंढें. ये कमज़ोरियाँ ग्रामर, टेंसेस, फॉर्म्स ऑफ वर्ब की सूरत में हो सकती हैं. इन कमज़ोरियों को ढूंढने के बाद इन पर काम शुरू कर दें. कोई भी अच्छी सी ग्रामर की किताब लें और उस पर काम शुरू कर दें. अगर ग्रामर की किताबों में एक्सरसाइज प्रैक्टिस दी होती है तो उनको हल करके मामूली कमज़ोरियां ख़त्म हो सकती हैं. इससे अंग्रेज़ी की बोलचाल में भी गलतियों का खात्मा हो सकता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Our third way is don't be afraid of making mistakes. यानी कभी भी अंग्रेजी बोलचाल के दौरान गलतियों से ना डरें, क्योंकि कोई भी ज़बान बोले बगैर नहीं आती. इसलिए अंग्रेजी की किसी अच्छी सी इंग्लिश बोलने वाले या किसी नेटिव स्पीकर के साथ अच्छे तरीके से बोलें और अपनी गलतियों से मत डरें. थोड़े ही अरसे में आप अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Our fourth way of becoming fluent in English is to listen and practice well. यानी जो अंग्रेज़ी फ़िक्रात सुने उसको बोलकर प्रैक्टिस करें. अंग्रेज़ी फ़िक्रात की अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपकी नेटिव स्पीकर के ऑनलाइन डायलॉग को सुनकर और उनको बोलने के साथ साथ रिपीट भी कर सकते हैं. इस तरीके से आप अंग्रेज़ी ज़बान बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह अच्छे तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ बोल सकते हैं. Our fifth way of becoming fluent in English is to learn and study English phrases. यानी अंग्रेज़ी ज़बान के फ़िक्रात को याद करें और उनका मुताला करें. इस तरह आपको अंग्रेज़ी ज़बान के बहुत से फ़िक्रात अच्छे तरीके से बोलने आ जाएंगे और कुछ ही अर्ज़े में आप अंग्रेज़ी ज़बान में माहिर हो जाएंगे. Let's move forward. Our sixth way of becoming fluent in English is to talk to yourself during everyday activities. यानी अंग्रेज़ी ज़बान इस तरह भी सीखी जा सकती है कि आप everyday activities में अंग्रेज़ी में बातचीत शुरू कर दें. जब भी किसी काम का इरादा करें तो इंग्लिश में अपने आप से बोलचाल करें. जैसे लेट्स डू होमवर्क, आई मस्ट फिनिश दिस बुक. इस तरह भी अंग्रेज़ी ज़बान की झिझक निकल सकती है और आपके लहजे में रवानी आ जाएगी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Our seventh way of speaking fluent English is to improve your English pronunciation. यानी अपना अंग्रेज़ी ज़बान बोलने का तलफ़्फ़ुज़ ठीक करें. इसके दो निहायत ही आसान तरीके हैं. अव्वल तो ये कि किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर का कोई डायलॉग या बोला हुआ कोई लफ्ज़ या जुमला ले लें और उसको सुनकर बार बार दोहराएं. इस तरह आपको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अल्फाज और जुमले बोलने आ जाएंगे. दूसरा तरीका ये है कि कोई लफ्ज़ जो तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से काफ़ी मुश्किल हो तो उसे गूगल पर लिखकर सर्च करें. जैसे एपोस्ट्रोफी. इसे गूगल पर इस तरह लिखकर सर्च करें कि आप एपोस्ट्रोफी प्रोनाउंसिएशन टाइप कर रहे हो. गूगल प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की गई है. इस तरह से सर्च करने के बाद एपोस्ट्रोफी लिखा हुआ आएगा और उसके साथ प्ले का ऑप्शन होगा. जब आप प्ले पर क्लिक करेंगे तो गूगल आपको एपोस्ट्रोफी का सही तलफ़्फ़ुज़ बताएगा. इस तरह आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि और भी बहुत से अल्फाज के अच्छे प्रोनाउंसिएशन ऑनलाइन गूगल पर मौजूद हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड.
Our eighth way of speaking fluent English is to copy a native speaker. یعنی انگریزوں کی طرح بولنے کے لیے ان کی اسپیکنگ سٹائل کو کاپی کریں. اس کے لیے آپ ڈیلی اسپوکن انگلش آن لائن سن کر انگلش بولنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اس سے بہترین انگلش بولنے میں اچھا فائدہ ہوگا. لیٹس موو فارورڈ. Our ninth way of speaking fluent English is to memorize vocabulary with written sentences. یعنی الفاظ کو انگلش vocabulary جملوں کے ساتھ لکھ کر پریکٹس کریں. اس طرح انگریزی الفاظ کے صحیح استعمال کا بھی آپ کو پتہ چلے گا اور جملوں میں الفاظ کا استعمال بھی اچھے طریقے سے کرنا آئے گا. Let's move forward. Our 10th way of speaking fluent English is to revise and test yourself often. یعنی جب انگلش روانی سے بولنے کے سب طریقوں پر عمل کر لیں تو آخر میں ان سب چیزوں کو ریوائز ضرور کریں اور اپنا خود ٹیسٹ بھی لیں. اس طرح آپ کو اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کا پتہ چلے گا اور آپ ان پر آسانی سے قابو پا سکیں گے. So this is it for today. See you in the next video. Just stay tuned with Let's Learn English Online for more informative videos.